के बारे में सुना होगा आपने। तो 5 जून को चंद्र ग्रहण लगने वाला है और उसका जो असर है वो भारत में भी होगा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका में लगने वाला है। तो ये जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात होती है एक प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, क्योंकि मैं भी इस चीज से सफर कर चुकी हूँ। और बहुत सारा आपने देखा होगा कि इसके इतने ज्यादा दुष्प्रभाव होते हैं। अगर इसकी किरणें हमारे पेट के ऊपर पड़ जाती हैं तो बच्चों के ऊपर इसकी बहुत बुरी छवि पड़ती है, क्योंकि आपने देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चों के लिप्स कटे होते हैं, या कि आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है, या इधर उधर हाथ टेढ़े हो जाते हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं। तो इसका एक कारण जो है चंद्र ग्रहण भी होता है, अगर वो जो है कुछ मनमानी करती हैं ऐसा कोई चीज। तो सबसे पहले बता दें कि 5 जून 2020 को पड़ने वाला है, रात 11:15 से शुरू होगा और 6 जून रात को ही 2:34 तक समाप्त हो जाएगा। तो 1 घंटे पहले सूतक काल माना जाता है, यानी 10:15 से ही सूतक काल स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान दे रखना है आपको कि उस दौरान आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, यानी धारदार वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं छूनी है। इसके साथ ही कैंची वगैरह बिल्कुल नहीं छूना है, मंदिर में नहीं जाना है आपको, साथ ही साथ तुलसी का पौधा आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है। ठीक है, कोशिश करिएगा कि आप भगवान का मंत्र का जाप करिएगा। ठीक है, और इसके साथ ही आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे होता क्या है कि बहुत सारी लोग मना कर देती हैं कि इस दौरान आपको पानी भी नहीं पीना है, ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जहां सोती हैं वहां पे अपना पानी का बोतल रख लीजिएगा, उस पानी को आप पी सकती हैं। हाँ, बाहर खुले का जो पानी होता है उसको पीना दोष माना जाता है, जैसे कुएं पे पहले पानी लाते थे तो वो माना जाता था। बट ये जहां पे अगर चंद्रमा की किरणें नहीं पड़ी हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो अभी क्या मैं आपको बताने वाली थी कि आपको करना क्या है। सबसे पहली बात तो एक चीज बता दें कि आपको अपने नाप का जो धागा है, जितनी आपकी हाइट है उतने नाप का आपको जो है धागा नाप करके, और उसको क्या करना है कि उसको किसी जो है जैसे कहीं कील वगैरह लगी होती है ना आपके घर में, उसको टांग देना है वहीं पे। और जब सूतक काल वगैरह यानी खत्म हो जाए तो सुबह जब आप उठते हैं तो नहाने से पहले उसको कहीं फेंक दीजिएगा। ठीक है, दूसरा चीज आप क्या कर सकते हैं, गाय का जो गोबर होता है आप अपने पेट में उसे थोड़ा सा टच कर दीजिएगा। यानी जैसे मैंने तो क्या किया था कि लेयर सी लगा दी थी पतली सी, बट इतनी रात को ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो आपको हल्का सा गाय का गोबर टच कर देना है। इससे अच्छा उपाय मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको क्या करना है, मौली समझते हैं आप, जो धागा होता है उसमें तुलसी की पत्ती लगा लगा के आपको एक माला सी बना लेनी है। ठीक है, और तुलसी की पत्ती आपको पहले से तोड़ के रखनी है, यानी उस सूतक काल के दौरान आपको बिल्कुल भी तुलसी को टच नहीं करना है। तो मौली में आप तुलसी की पत्ती को लगा करके एक माला जैसे तैयार कर लीजिए और उसको अपने पेट में इस तरीके से बांधिएगा कि जो है जैसे होता है ना कि कहीं टाइट ना हो, आपको कोई कंफर्टेबल फील हो, ऐसा ना हो कि आपको सफोकेशन वगैरह हो रही, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो इतना ढीला होना चाहिए कि आपको बिल्कुल पता भी ना चले कि जो है आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो एक तो आप ये कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको क्या करना है, बहुत सारा होता है ना कि आपको जो गाय का गोबर अगर आप यूज करें या तुलसी के पत्ते यूज कर रहे हैं, तो अगर जो लेडीज माँ बन चुकी हैं और वो अभी उनका बच्चा उनका दूध पीता है, ठीक है, तो उनको भी ये उपाय करना है कि तुलसी के पत्ते अपने ब्रेस्ट में लगाना है उनको, ताकि उनको ये प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि होता है कि दूध पे भी प्रभाव पड़ता है ऐसा कहते हैं। और अगर आप ये सारे उपाय अपना लेते हैं तो देखिएगा आपके शिशु में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी जो चंद्र ग्रहण से प्रॉब्लम आती है वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसके साथ ही उनको भी ये उपाय करना है, पेट में ना सही लेकिन उनको अपने घर में ये उपाय करना है। जिनके छोटे बच्चे हैं भी घर में, उनको भी उस दौरान ना कुछ बनाना है, खाना है, ना आग लगानी है। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि प्रेग्नेंट लेडीज की बात मैं ये कर रही हूँ कि अगर वो ठीक है, अगर उनको नींद नहीं आ रही है तो भगवान का जाप करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उनको नींद आ रही है तो उनको लेट के नहीं सोना है, जैसे होता है ना कि बैठ करके उनको आराम करना है। क्योंकि मेरे दौरान 4 घंटे का चंद्र ग्रहण था, तो मैं उस दौरान बैठी थी, क्योंकि उस दौरान मैं जग रही थी, मुझे लेटना मना किया गया था। तो क्योंकि ज्यादा देर का टाइम नहीं है, 11:15 से भी अगर आप 2:54 तक सीधे जो है, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है मैं आपको बता दूं, ये चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है, यानी सूतक काल का प्रभाव थोड़ा कम होता है। ठीक है, क्योंकि और चंद्र ग्रहण होते हैं उनमें सूतक काल का टाइम बहुत ज्यादा होता है, तो ये कम है। इसलिए जैसे कि आपको पता है, लेकिन भारत में पड़ रहा है तो आपको ये सारी चीजें माननी ही पड़ेंगी। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो चंद्र ग्रहण होता है
है आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों के लिप्स कटे हुए होते हैं, पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं जब वो जन्म लेते हैं तो, लेकिन उनका सीधा कारण मैं यही नहीं कह सकती कि उनको हो सकता है और भी कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिप्स कटे होते हैं, आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे बच्चों को। तो उसका रीज़न यही होता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान उन्होंने कोई धारदार चील को यूज़ किया है या सूर्य ग्रहण के दौरान उन्होंने इस सब चीज़ों का पालन नहीं किया है। ठीक है, तो आप लोगों को भी, जो कि मैंने खुद किया था और आपको पता है इस 5 जून में ही यानी 5 जून को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और जून में ही सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। तो इस समय इस दौरान दो जो है ग्रहण पड़ने वाले हैं, इन दोनों में आपको सेफ्टी करनी होगी। अगर भारत में उसका असर होता है तो आपको सेफ्टी करने की ज़्यादा ज़रूरत हो, अगर इंडिया में उसकी छाया नहीं पड़ती है तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत सेफ्टी बरतनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो है चंद्र ग्रहण इंडिया में पड़ रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया है, तो आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही आपको क्या करना है, कोशिश करिएगा कि अगर आपका चल जाता है तो इस दौरान आप पहले पानी पी लीजिएगा। अगर आपको बहुत प्यास बीच में नहीं लगती है तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा, उस दौरान आप कुछ भी ना खाइएगा ना पिएगा। और बहुत सारी लेडीज़ ने मुझसे पूछा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। उन्होंने बोला कि मैम क्या जो है जैसे चंद्र ग्रहण पड़ गया तो क्या हम जो है वॉशरूम वगैरह भी नहीं जा सकते हैं? तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप कोशिश करिए, अगर आप जो है क्या अगर आपका वॉशरूम बाहर है तो फिर आपको मैं मना करती हूँ, उस दौरान आप घर में ही किसी घर के अंदर जो वॉशरूम है उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाहर जाना बिल्कुल सही नहीं होता है। अगर आपको चंद्रमा की किरणें की छाया आपके पेट के ऊपर पड़ती है तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, ये आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसके हानिकारक दुष्प्रभाव पड़ेंगे। तो कोशिश करिएगा कि उस दौरान घर से बाहर मत निकलिएगा। उसके बाद जो भी हो, फिर आपको करना क्या है कि जब जो है आप फिर सो जाइएगा। ठीक है, लेकिन सुबह जो है, जैसे बहुत लोग लेडीज होती हैं 8-9 बजे तक सोती रहती हैं, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। 6 बजे या 5:30 बजे उठ करके सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, नहा करके भगवान की पूजा करिएगा। इससे क्या होता है, घर की पूरी सफाई करवा दीजिएगा। जो बड़े पूज्य हों आपके घर में, जो भी हो, उनसे बोल करके, आप चूंकि नहीं कर पाओगे तो घर के लोगों से ही हेल्प ले करके पूरे घर की सफाई कर दीजिएगा अच्छे से। इससे क्या होगा कि जो सूतक काल की किरणें या कुछ भी पड़ी होंगी या जो भी, तो वो पूरी चीजें सफाई हो जाएंगी। घर में धूप सुलगी कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि घर पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा, जो निगेटिव वाइब्रेशन होगा वो उड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है जितनी सारी चीजें बताई हैं वो सारी चीजें फॉलो करिएगा। अगर मैं मेरी बात करती हूँ कि मैंने क्या किया था सेफ्टी में, तो मैंने गाय का गोबर यूज किया था। ठीक है, और उसके बाद जो है गाय के गोबर से क्या है कि मैंने चारों तरफ के पेट की तरफ से लकीरें साइड से बना दी थी और एक बीच में थोड़ा सा नेवल के पास लगा दिया था। पूरे पेट में नहीं लगाया था, बट ऐसे कर दिया था। तो क्योंकि बड़े बुजुर्ग ने यही बताया हुआ था, और मैंने अपने नाप की ही मौली नाप करके उसे एक कील पे टांग दिया था और अगले दिन उसे फेंक दिया था। ठीक है, सारी चीजें यूज करिए। कोई डाउट हो तो बताइएगा और इसे शेयर करिएगा जो प्रेग्नेंट हो, ताकि उनको हेल्प मिल पाए इस वीडियो से। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।